जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है साथियों आपके लिए? ये एपीएस की भर्ती है दोस्तों, यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल में पीजीटी टीजीटी के जो टीचर होते हैं उनके लिए भर्ती है साथियों। संपूर्ण जानकारी दूंगा, एकदम आसान और सरल भाषा में समझा दूंगा। कंप्लीट रूप से आप समझ जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसु रोजगार, और वहां पे काली काली पट्टी आ रही है, उस पे लिख रखा है सब्सक्राइब, उसको दबाना है आपको। उसको दबा दोगे तो आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी हम आपके लिए नई नोटिफिकेशन डालते हैं, नई भर्ती बताते हैं, वो तुरंत आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी दोस्तों। तो नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट शुरू करते हैं दोस्तों इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। पीजीटी और टीजीटी आर्मी पब्लिक स्कूल में ये वैकेंसी निकल रही है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 सितंबर 2023। ऑनलाइन आवेदन करना है, ई-मित्र पे जाना है, फॉर्म को लगाना है। ई-मित्र से आपको फॉर्म भरना होगा और 10 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। जो भी भाई बहन इसका फॉर्म भर चुके हैं तो उनको हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। और जो बच रहे हैं अभी, या कुछ हाथ में ही ले रखे हैं पैसे, ई-मित्र पे ही खड़े हैं, तो रुक जाओ, पैसे मत दो उसको, अपने को भरना ही नहीं है फॉर्म। समझ रहे हो क्यों नहीं भरना है? क्या बात है सर? अरे भाई, अपन तो तुम जानते हो, साफ कहना सुखी रहना, मत भरो इसमें फॉर्म। समझ रहे हो क्यों बर्बादी करोगे पैसे की? परेशानी में आओगे, वहां जाओगे आओगे, परेशान होंगे, तावड़े में बढ़ोगे, ट्रेनों में लटकोगे, सो तूफानबाजी करोगे। भाई रहने दो, आपके लिए नहीं है ये। समझ रहे हो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि भाई अगर आप बैकग्राउंड आपका सही नहीं है तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए इस आर्मी पब्लिक स्कूल की भर्ती में। अब देखो, बात करते हैं आगे। वैसे इसका काम बहुत फटाफट होता है, आपको इस बात का भी बता दूं। 10 सितंबर लास्ट डेट है और एडमिट कार्ड आ जाएगा 20 सितंबर को। 10 दिन बाद ही तुरंत एडमिट कार्ड आ जाएगा तुम्हारा, और एडमिट कार्ड आते ही फिर तुम्हारा एग्जाम होगा 30 सितंबर से 1 अक्टूबर, यानी 2 दिन तुम्हारा जो है 2-3 दिन में सुलटा देते हैं ये परीक्षा सब फ्री। रिजल्ट भी दे देंगे तुम्हारा 23 अक्टूबर को, फिनिश कर देंगे, कौन पास है कौन फेल है तुरंत कर देंगे ये। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया में कोई भी फॉर्म भर सकता है, क्योंकि दोस्तों आर्मी जो है ये तो ऑल इंडिया की है, पूरे भारत में। कोई भी फौजी आदमी है वो अपनी पत्नी को बीएड वगैरह करवा के, ओएसटी का पेपर दिलवा करके, डिप्लोमा लेकर के इसमें लगवा सकता है। इस बात का ध्यान रखना, प्रथम प्राथमिकता उन्हीं को है, तुम्हें नहीं मिलेगी। और इसकी जो आर्मी पब्लिक स्कूलें होती है ना, वो भी ऑल इंडिया में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही जगह है, भाई इनके कमांड हर जगह रहते हैं। दिल्ली है, जयपुर है, और भी हर जगह कमांड क्षेत्र है, यूपी है। तो वहां पे इनकी जो स्कूलें रहती हैं, उन स्कूलों में जो आर्मी के जो फौजी होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर मैडम लगाए जाते हैं, जो ये टीजीटी पीजीटी के माध्यम से लगेंगे। प्राइमरी भी है, 1 से 5वीं तक के भी लगने वाले हैं इसमें। समझ रहे हो? अच्छा जी, अब इसमें मेन चक्कर क्या रहता है भाई? इसमें देखो हर डिमांड जो रहती है ना इनकी, जैसे भाई इस छावनी पे, उस छावनी पे, उस छावनी पे अलग अलग इनके क्वार्टर रहते हैं, उसमें अलग अलग स्कूलें रहती है भाई। जयपुर की अलग मिलेगी, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, और भी कई जगह हैं। तो इनके अलग अलग जो हैं स्कूल मिलेंगे। अब उनमें अलग अलग ही पद मिलेंगे आपको। कहाँ पीजीटी का कितने पद हैं? जयपुर में 2 हैं, दिल्ली में 5 हैं, यूपी में 17 हैं। इस प्रकार से अलग अलग पद मिलते हैं। हम आपको यहां भी नहीं बता सकते कि किसमें कितने पद हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग पद हैं। अब उनके वो आपको देखना पड़ेगा, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उनकी न्यूज़पेपर देखनी पड़ेगी, उनके समाचार पत्र देखने पड़ेंगे कि भाई फलाने स्कूल में इतने पद हैं। फिर उसको देख के आप फॉर्म लगाओ कि भाई उस छावनी से मैं फॉर्म लगाऊंगा, उस जगह से मैं फॉर्म लगाऊंगा। समझ रहे हो? ये आर्मी है दोस्तों, किसी की नहीं मानती, स्वयं के सारे काम होते हैं।
अदालतें खुद की हैं, सजा देते हैं तो खुद देते हैं अपने कर्मचारियों को, किसी की नहीं मानती, समझ रहे हो, पुलिस की नहीं मानती, ये आर्मी है, आपको सबको पता है। तो ये आर्मी आपकी जो डिग्री है उसको भी नहीं मानेगी, बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो ध्यान से सुनो, ये बात तो बाद में कर लेंगे, चलो पहले ये बात कर लो। 18 से 40 वर्ष एज है, जिसमें एक्सपीरियंस है, जैसे भाई 5 साल पढ़ाया है तो 18 से 45 साल का फॉर्म भर देगा। 7 साल तक पढ़ाने का अनुभव है तो 18 से 50 साल हो गई तो भी फॉर्म भर देगा। 9 साल तक पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो 18 से 57 साल का है तो भी फॉर्म लगा सकता है। फॉर्म फीस मात्र 100 रुपए रहेगा। चयन कैसे होगा, एक नॉर्मल एग्जाम होता है OST, और वो भी तुमने पहले से दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं देना पड़ेगा। फिर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है। OST क्या होता है, ये OST होता है दोस्तों ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ये तुम्हारी CTT को नहीं मानती है आर्मी, समझ रहे हो। अब जैसे भाई हम राजस्थान के हैं या और किसी भी यूपी के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, कहीं के भी हैं, तो हम क्या करते हैं मास्टर बनने के लिए, हम करते हैं भाई, जैसे भाई स्नातक हो गई तो अब भाई BEd कर लेते हैं, ठीक है, मास्टर बनने के लिए। हाँ जी, कुछ भाई 12वीं के बाद BSTC कर लेते हैं भाई मास्टर बनने के लिए, लेवल फर्स्ट में भर देंगे, फॉर्म लग जाएंगे जी। हाँ, बस अपन तो यही करते हैं ना, BA BEd वगैरह यही करते हैं, बस फालतू बड़ंगा नहीं करते, ना जा नहीं साहब नहीं करते हैं। तो अब देखो, अगर आप खुद के राज्य में ही भर्ती देखना चाहते हो मास्टर की, तो आपको सिर्फ BEd जरूरी है और कोई लपड़े की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड के लिए भाई मास्टर डिग्री चाहिए और कोई लपड़े की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद के राज्य से बाहर की भर्ती देखना चाहते हो, जैसे मैं राजस्थान का हूं, अब मैं दिल्ली की भर्ती देखना चाहूं, यूपी बिहार अलग कोई भी राज्य की भर्ती देखना चाहूं मास्टर की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, CTET का एग्जाम पास करना पड़ेगा। ये क्या होता है भाई, ये होता है तुम्हारा CTET का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस परीक्षा को पास करके मैं जो मेरी डिग्री मिलेगी, मेरे को जो डिप्लोमा मिलेगा, मेरे को स्कोर कार्ड मिल जाएगा, इस परीक्षा को पास कर दूंगा तो फिर मैं कोई भी भर्ती निकलेगी ना पूरे भारत में मास्टर की, मैडम की, तो मैं उसमें फॉर्म लगा सकता हूं, समझ रहे हो। हाँ, समझ में आ गया ना, बिल्कुल। इस डिग्री से, ये डिग्री है तो फिर चाहे पूरे भारत में कोई से भी कोने में मास्टर की भर्ती निकल रही है तो तुम BEd तो हो ही, इसके साथ में ये भी लगा दो, फॉर्म भर जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो, बिल्कुल। अब क्या करती है आर्मी, इसको नहीं मानती, CTET को नहीं मानती, आर्मी खुद का मानती है जो है OST का मतलब होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। इस पेपर को यदि आपने पास किया है, इसका अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कार्ड है, तो आप इस आर्मी पब्लिक स्कूल में फॉर्म लगा सकते हो। अगर ये आपके पास नहीं है पात्रता, तो आर्मी पब्लिक स्कूल आपको नहीं लेगी, फिर आपको एक क्या देगी, मौका देगी। मौका कैसा देगी कि भाई फार्म तो तू भर दे, चलो BEd कर रखी है तो फॉर्म तो तू लगा दे, लेकिन OST का एग्जाम हर साल होता है, समझ रहे हो, हर साल होता है ये, और सितंबर में होता है। तो अगर हम आपको लगा देंगे, आप भाई ज्वाइनिंग कर लोगे, आर्मी पब्लिक स्कूल में लग जाओगे, तो आप पढ़ाओगे बच्चों को, लेकिन जैसे ही सितंबर में OST का एग्जाम होगा उसमें आपको बैठना है और आपको 1 साल के भीतर पास करना है, ठीक है। अगर पास नहीं हुआ तो भाई तुम भी जानते हो, फिर चलो साहब, ठीक है। अच्छा जी, अब सर आप ये बताओ, आपने मना क्यों किया कि भाई आप मत भरो, नहीं हो तो भाई ये आर्मी बैकग्राउंड के लिए है। अगर आप आर्मी में हो तो आपकी पत्नी इसमें फॉर्म लगाएगी तो वो लग जाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि आर्मी अपने रूल चलाती है, किसी की नहीं मानती है। अगर आपकी पत्नी कोई सेना में है तो उसका पति इसमें भर सकता है, सेना कोई सी भी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, ठीक है। कोई भी फौजी आदमी है वो अपनी पत्नी को BEd वगैरह करवा के, OST का पेपर दिलवा करके, डिप्लोमा लेकर के इसमें लगवा सकता है। इस बात का ध्यान रखना, प्रथम प्राथमिकता उन्हीं को है, तुम्हें नहीं मिलेगी, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, फौजी आदमी को ही प्राथमिकता है, उसकी कोई जीवन साथी है उसी को प्राथमिकता मिलती है। ये आर्मी पब्लिक स्कूलें हैं, इनमें ऐसा ही होता है साथियों,
ठीक है ना भाई। जो आदमी जहां ड्यूटी पर तैनात है, फौजी भाई कोई तैनात है, उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती है और उसी के इलाके में आर्मी पब्लिक स्कूल बनी हुई है, उसके बच्चे भी उसमें पढ़ते हैं, तो वो जो महिला है वो उस लग सकती है उस स्कूल में। समझ रहे हो? अगर वो ये सारे की सारी डिग्रियां हैं तो अब देखो समझ में आ गई बात। अब आपको क्यों नहीं भरना है? आपको इसलिए नहीं भरना है। पीजीटी की जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाले होते हैं, जो लेक्चरर कहलाते हैं। 18 से 40 एज है। मास्टर डिग्री में 50% होनी चाहिए और बीएड में भी 50% होनी चाहिए और ओएसटी का तुम्हारे पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। समझ गए? नहीं है प्रमाण पत्र तो भाई लग जाओगे तुम साक्षात्कार टेस्ट पास करके, फिर आपको 1 साल के भीतर करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगला पद है टीजीटी का, ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर। ये 6 से 10वीं तक पढ़ाएंगे और इसमें 18 से 40 एज है। स्नातक में 50% और बीएड में भी 50% ओएसटी होनी चाहिए। फिर है पीआरटी, प्राइमरी जो टीचर होते हैं 1ली से 5वीं तक पढ़ाने वाले, 18 से 40 साल है। यदि आपको स्नातक हो, बीएसटीसी हो या डीएलईडी हो, उसमें 50% हो तो फॉर्म भर सकते हो। 12वीं पास और बीएसटीसी हो 50% है तो फॉर्म लगा सकते हो, या डीएलईडी कर रखे हो तो भी फॉर्म लगा सकते हो। साथ में ओएसटी भी होना चाहिए। अगर ओएसटी नहीं भी है तो भी आप फॉर्म भर दो, लेकिन आपको फिर 1 साल के भीतर ओएसटी पास करना पड़ेगा साथियों। अब तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम भरना चाहते हो तो भर दो। मैंने जो बात थी वो साफ साफ बता दी। इसमें आप नए हो, आप कोई आर्मी वाले के पर्सन नहीं हो, आपके परिवार में कोई आर्मी में नहीं है, कोई सेना में नहीं है, तो आप मत भरना दोस्तों। ये खामखा की परेशानी है, आप इसके चक्कर में मत पड़ना। समझ रहे हो? तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो ना तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि हम देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम आपके साथ शेयर करते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको साफ साफ बातें बता देते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।